जिसकी क्रियाओं से, जिसके स्वभाव से, जिसके प्रभाव से, जिसके वाणी से, जिसके धन से, मन से, तन से, दिमाग से, बुद्धि से जन कल्याण होता है, जन सुधार होता है, जन जन का उद्धार होता है, और बुराइयों में डूबे हुए लोगों का भी जिसके प्रभाव से बेड़ा पार होता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तीसरी चीज, सत्संगत बैरा, और जिसका मन सत्संग में लगता है, जिसको सत्संग में रुचि है, जिसको सत्संग में इंटरेस्ट है, जिसको सत्संग में भाव है, लगाव है, जिसको सत्संग अच्छा लगता है, जो सत्संग सुनते सुनते अघाता नहीं है, तृप्त होता नहीं है, सत्संग सुनते सुनते सो जाता है, सत्संग सुनते सुनते बैठे बैठे खाली समय में ज्ञान का रसपान करता है, जो दूसरों को भी सत्संग सुना देता है, जो सत्संग कराता है, जो सत्संग के प्रोग्राम करता है, जो गुरु को बुलाकर सत्संग समागम करता है, हजारों हजारों लोगों को सत्संग सुनवाता है, जो सत्संगियों की सेवा करता है, जो सत्संग के प्यासे लोगों को बुला करके सत्संग भी प्रदान कराता है, साथ साथ में उनको भोजन भी खिला देता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़भागी होता है। बड़भागी। आप सत्संग कभी कभी कराते हैं, आपको नहीं पता है, मुझे पता है, और जिन्होंने सत्संग आपके यहाँ सुना है उनको पता है उनको क्या क्या मिला है। जो जिंदगी में नहीं मिला था वो सत्संग से मिल गया। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव आपके थोड़ा थोड़ा गाना भी सीखो, बोलना भी सीखो। आप लोग संकोच मत किया करो। जब यहाँ से जाओ तो अपने घर में, एरिया में थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी सुना दिया। मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। जब पीरियड खाली होता था मास्टर लोग हमको बुलाते थे, बोलते थे रमाशंकर जी को बुलाइए, वो प्रवचन सुनाइए। सब मास्टर शांति से सुनते थे। कोई कोई टीचर कहता था मेरे घर तक चलो सुनाते सुनाते। तो मैंने कहा मेरा घर इधर है, तुम्हारा उधर है। बोले थोड़ा मेहनत कर दो। 12-12 किलोमीटर उसके साथ में जाता था साइकिल से, वो भी साइकिल से, मैं भी उसको प्रवचन सुनाता था। बोले मैं तो केवल विद्या सिखाने वाला गुरु हूँ, लेकिन आप तो ऐसा ज्ञान दे रहे हो, मुझे नहीं लगता है तुम अब संसार में रहोगे, मुझे लगता है महान संत बनोगे। मेरे को आश्रम के संचालक सब्जी खरीदने ले गए भंडारा के लिए। उन्होंने कहा तुम गाड़ी के पास रहना। मैंने कहा ठीक है। बोले मैं खरीद के लाता हूं। हमने कहा बहुत ठीक है। मैं गाड़ी के पास ही सब्जी की दुकानदारों को सुनाया प्रवचन। जितनी वो खरीद के लाए उससे ज्यादा हमें दान मिल गई, और 200 रुपये दक्षिणा भी मिली। सबने 10-10, 20-20 रुपये दिए। बोले ये क्या है? हमने कहा ये दान की सब्जी और दान के 200 रुपये। बोले मैं तो खरीद कर लाया 4-5 हजार की, तुम दक्षिणा भी पा गए और सब्जी भी पा गए। बोले अब मत आना तुम मार्केट। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा तुम कपड़ा ले आओ, संतों को बांटना है, भंडारा है। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। मैं गया तो सीधे फैक्ट्री चला गया और फैक्ट्री मालिक से मिला, उसको प्रवचन सुनाया। 5000 मीटर कपड़ा दान दिया। सब बिल्टी आई आश्रम पर। बोले अब कपड़ा खरीदने नहीं जाओगे? हमने कहा फिर? बोले अब तुम इस योग्य नहीं हो, तुम भगवान रूप हो, और तुम अब गांव गांव में, शहर शहर में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए जाओ। मेरा गुरु एक दिन घास छिल रहा था, मैं भी घास छिलने चला गया। हालांकि मुझे घास छिलना बहुत ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि वो काम किया नहीं जाता।
लेकिन गुरु घास छीले और चेला बैठ के गप मारे तो ठीक नहीं। तो मैंने कहा मैं भी छीलूंगा खुरपी लेकर। तो मेरा गुरु बोला तुम घास मत छीलो, भक्त लोग आए हैं उनको जाकर दर्शन दो। हमने कहा गुरु जी दर्शन देना गुरु का काम है और शिष्यों का काम है साफ सफाई करना। तुम गुरु हम शिष्य, आप जाओ दर्शन दो, हम घास छीलेंगे। तो मेरा गुरु बोला फालतू बात मत करो, जाकर दर्शन दो, प्रवचन सुनो। तो हमने कहा आप जाओ। अरे बोले मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने अपना ज्ञान सब तुम्हारे भीतर उड़ेल दिया है, अब तुम जाओ। वास्तव में मनुष्य को सबसे पहले अगर महान बनना है, ज्ञानी बनना है, सुयोग्य बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, अपने औरा को चमकाना है, आजू बाजू इधर उधर किधर जिधर कुछ नहीं करना है, केवल स्वयं को सुधार करना है, स्वयं को अच्छा बनाना है, खुद को महान बना दीजिए। बिल्कुल ज्ञान शास्त्रों के पन्नों में नहीं है, ज्ञान आपके कर्मों से प्रकट होता है, ज्ञान आपके चरित्र से झलकता है, ज्ञान आपका आचरण है। जब पावन होता है फिर तुम जो कुछ बोलते हो वो ज्ञान बन करके गंगा बहना शुरू हो जाता है। जोरदार ताली भी बजाया करो। घड़ी ने बहुत मेहनत किया है बजने में, पर केवल 12 बजे। आज सुबह से ही हम जुट गए। मेरा मन था थोड़ा आराम करूं, लेकिन आराम नहीं मिला। लाखों को आराम देने वाला व्यक्ति जब सबको आराम मिलती है तब उसके दिल को आराम मिल जाती है। मैंने अपने भंडारी से कहा था जब सब भक्त भोजन करेंगे तभी मैं करूंगा, पहले खाऊंगा नहीं, केवल फल खाऊंगा, सलाद खाऊंगा। तो सलाद खाया, फिर मैंने कहा फल लाओ, तो संत बोले जल्दी है गुरुजी अब फल ना खाएं आप। तो मैं फिर इधर आ गया। तो मैंने कहा मेरे खाने की क्या कमी है, चलो उधर नहीं फल मिला तो इधर मिलेगा। यहाँ हम आए, कुछ भक्त शुगर फ्री मीठा लाए, कुछ शुगर वाला मीठा लाए और कुछ क्या क्या लाए। सबका भोग लगाने में ही हम तृप्त हो गए। हम खिलाड़ी आदमी, फटाफट खा लिया। मेरा साधु देखता था इतना गुरु कैसे आज खा रहा है। अरे भूखा गुरु खाएगा क्यों नहीं। भगत भी सोचता था जो डिब्बा लाता उसी माल खाता है, क्या बात है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी। साहिब बंदगी साहिब, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। दोहराइए, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर,
तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए हरदयाल साहू। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। न जानूं मैं भक्ति, न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा, नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, दुखड़ों की धूपों में छैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही। आह, धन्य हो परशुराम। गाइए, भाव से गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु, बोलिए संत भगवान, बोलिए भक्त भगवान, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए केला फल लाने वालों की, बोलिए केला पर निशाना लगाने वालों की। निशाना तो केला पर निशाना सबका है कि इतना केला गुरु तो खा नहीं पाएगा, आखिर करेगा क्या? देगा जरूर, हमको बांटेगा, बांटूंगा जरूर, ये भी बात सही है। बटेगा केला और बूंदी के पैकेट भी यही मिलेंगे घर ले जाने के लिए। उदारता से भंडारा किया जा रहा है, कोई कंजूसी मक्खी चूसी नहीं है। 3 प्रकार की सब्जी आज बनी है। मैं तो चाहता हूं पनीर की बनवा दूं, लेकिन फिर 1 लाख का पनीर आएगा तो। 3 प्रकार की सब्जी और चावल, यूपी से चावल लाया हूं आश्रम से 5 कुंटल। अपने आश्रम से लाया हूं 6 कुंटल आटा, आश्रम से लाया हूं 1 कुंटल तेल, और यहाँ से खरीदा हूं सब सामान 3.5 लाख का। और मैंने कहा कम न पड़ना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर और हमारे भक्तों का पहला नंबर। चावल भी है,
रोटी भी है, दाल भी है, 3 प्रकार की सब्जी भी है और बूंदी भी है। पूरा ऐसा छका दूंगा, घर पे जाकर 2 दिन भोजन नहीं करोगे। तुम्हारी पत्नी बोलेगी कुछ तो खा लो, और पति पत्नी से बोलेगा तुम कुछ खा लो। बोले गुरुजी से पूछ लो, सब कुछ खा लिया। ऐसा छक जाओ। प्रेम से भंडारा खाना है साहिब बन। गुरु सेवा जन बंधन सत्संगत बैराग। चौथी चीज लोकेंद्र प्रजापति वैराग्य है। मौरवी गुजरात वैराग्य। याद रखना, संत में वैराग्य तो होना ही चाहिए, लेकिन भक्त में भी वैराग्य होना चाहिए। भक्त में कैसे वैराग्य होगा? एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत का जीवन, ये गृहस्थ के लिए वैराग्य का जीवन है। आज बहुत से लोग एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर रिजल्ट क्या रहा है? पत्नी अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट लगा देती। अरे गुरु की बात नहीं मानोगे तो नीले ड्रम में पैक हो जाओगे। और कितने पतियों ने कितनी स्त्रियों को, लड़कियों को काट कर टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर दिया। जिसमें कपड़ा पैक होते थे उसमें पत्नी पैक। ये गुरु की बात नहीं मानोगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये गुरु पूर्णिमा का संदेश है। गुरु की राह पर चलोगे, ये पागल मन, चंचल मन, घायल मन, ये बिल्कुल सुमन हो जाएगा। ऐसा निर्मल हो जाएगा कि तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा। इसलिए गृहस्थ में भी वैराग्य होना चाहिए। अपने पति से भी पूर्ण प्रेम रखिए, पत्नी से भी पूर्ण प्रेम रखिए। पूर्णिमा संदेश दे रही है, गुरु से पूर्ण श्रद्धा रखो, लेकिन पति पत्नी परस्पर भी पूर्ण प्रेम रखो। और जहां प्रेम होता है, याद रखना, वहां कांटों की राह भी आसान हो जाती है। और जहां प्रेम नहीं है, फूलों की राह पर भी इंसान परेशान हो जाता है। सारा खेल तो प्रेम का ही है। प्रेम में भगवान को भी बांधा जा सकता है, प्रेम में गुरु को बुलाया जा सकता है, और प्रेम में ही गुरु पूर्णिमा मनाया जा सकता है। गुरु को भी पूर्ण प्रेम का सागर होना चाहिए। ऐसा कंजड़ गुरु, लफंगड़ गुरु, गंजड़ गुरु, गंजेड़ी, भंगेड़ी, धतेड़ी, लतेड़ी गुरु, तंबाकू खाने वाला गुरु, सिगरेट पीने वाला गुरु, अरे ये गुरु नहीं है, ये धोखा दे रहा है। जो गुरु होता है उसकी जीवन में कोई नशा शुरू ही नहीं होता है, वो गुरु होता है। गुरु की कृपा से नशा छूट जाए, व्यसन छूट जाए, बुराई छूट जाए, आलस्य छूट जाए, क्रोध कम हो जाए, लालच खत्म हो जाए, मोह कम हो जाए, तो सुख बहुत मिलेगा। और फिर बचत इतनी होगी कि दिनेश राठौर नीमच वालों जैसे 10%, 15% दान करना शुरू कर दे। ये पीला कुर्ता, ये 15% अपनी कमाई का दान करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, परसेंट वाले भी बैठे। नित्य दान वालों को आपने देखा है कितना जबरदस्त। और ये दान, अभी हमारे संत ने बोला था कि गुरु जो काम कर रहा है वो संतों और भक्तों के लिए कर रहा है। लक्ष्य यही है, आने वाले भक्तों को अच्छा भोजन मिले, अच्छा रहने का मिले, अच्छा प्रेम मिले, अच्छा सत्संग भी मिले और अच्छा आशीर्वाद भी मिले। गुरु भी खुश रहे, भक्त भी खुश रहे।
इसलिए सबको नित्य दानी बनना चाहिए। एक एक दान पात्र यहां से ले लेना है और अपने घर ले जाकर रखकर गुरु के चरणों में सारे अवगुण त्याग कर देना है और नित्य दान शुरू कर देना है और नित्य ध्यान भी शुरू करना है। ध्यान करने की विधि कौन है, कैसे ध्यान करना चाहिए, क्या तरीका है, क्या अंदाज है, क्या फार्मूला है, शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे ध्यान करें, सारे फार्मूले त्याग कर दो, खाली आंखें मूंद कर बैठ जाओ, बस हो गया ध्यान। और क्या करना वहां फार्मूला, सारा फार्मूला लगा दिया, जिंदगी में सब फार्मूला फेल हो गया। अब ध्यान में कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना कोई सूत्र है, ना कोई तरीका है, बस शांति से ध्यान में बैठ जाइए। शांति से कमर में दर्द होने लगे तो लेट जाइए और मच्छर काटने लगे तो मच्छरदानी लगा लीजिए और गर्मी लगे थोड़ा एसी चला लीजिए और ठंड लगे तो रजाई ओढ़ लीजिए और आंखें मूंद लीजिए और गुरु का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए। अगर ध्यान में मच्छर काट लिया और किसी मक्खी ने आकर कान में गुजगुजा दिया तो ध्यान भंग हो जाएगा, फिर मच्छर में ध्यान जाएगा, गुरु का ध्यान थोड़े लगेगा। इसलिए मच्छरदानी के भीतर भी ध्यान कर सकते हो। और ध्यान में गर्मी लग रही, पसीना पसीना डूब गए तो पसीना पोंछने में ध्यान रहेगा, इसलिए एसी चलाकर ध्यान करो। कोई कहता बड़े वीआईपी है, हाँ है वीआईपी, क्यों नहीं वीआईपी, कोई भैंसी थोड़े है जो एसी में न रहे। सबके घर एसी होना चाहिए, सबके घर पंखा कूलर होना चाहिए और सबके कमरे वीआईपी होना चाहिए और छतों में बहुत बढ़िया पीओपी होना चाहिए। हर भक्त है वीआईपी और कमरे में पीओपी। आपके घर में आऊं तो मुझे लगे कि मैं स्वर्ग में आ गया। मेरी यही इच्छा है कि धनवान बनो, श्रद्धावान बनो, भक्तिवान बनो, सेवावान बनो और बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो। और ये अगर सब बन गए तो जो भी अंदर इच्छा है अपने आप पूरा होना शुरू हो जाए। क्या बात, क्या बात, जय हो। मानुष तेरा गुण बड़ा, थोड़ा हंसी भी आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं लगता रक्तदान करके आए। अरे भाई थोड़ा हंसो भी, कहां फंसे हो, क्यों नहीं हंस रहे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। कबीर का दोहा है, कबीर की साखी है, आकाश को छू रही है साखी। खतरनाक। कबीर ने नहीं कहा मानुष तेरा धन बड़ा, मानुष तेरा पद बड़ा, मानुष तेरा चश्मा बड़ा, अरे मानुष तेरी खोपड़ी बड़ी, मानुष तेरा टांग बड़ा, या मानुष तेरा पेट बड़ा, इंडिया गेट पेट। नहीं नहीं, कबीर नहीं कहते तेरा वजन बड़ा, कबीर कहते तेरा गुण बड़ा। क्या बात। और कबीर ये भी नहीं कहते हैं कि ऊंट बड़ा, हाथी बड़ा, गधा बड़ा। हाँ, मानुष बड़ा। क्यों बड़ा? उसका गुण बड़ा। जिसका गुण बड़ा वो मनुष्य बड़ा, और जो मनुष्य गुणवान है वो जगत पूज्य हो जाता है, चाहे जहां जन्मा हो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बोलो बिन गुण लहई न कोई। इसलिए हर बहू को भी गुणवान बनना चाहिए। कोयल में मधुर बोलने का गुण है, तो जिसके पेड़ की डाल पर कोयल बैठ जाती है और बोलती है, कोई उसको पत्थर मारकर नहीं उड़ाता है। लेकिन कौवा में अवगुण है कठोर बोलने का, कर्कश आवाज का, हर आदमी पत्थर मारकर भगा देता है। याद रखना, बहू अगर कोयल जैसा बोलेगी तो उसको परिवार की डाल से कोई उड़ाएगा नहीं। लेकिन कौवा बनेगी, कौवा नौवा पौवा दौवा हवा, तो उस बहू को फिर वहां से हटाने की प्लानिंग चालू हो जाएगी। कितने सास ससुर अपनी बहुओं से इतना परेशान हो गए
पहले भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे बहू देना, बहू देना, बहू देना, और ऐसी बहू आई चंडिका अवतार। अब भगवान से कहते इसको वापस लेना, वापस लेना। तो भगवान कहता मैं नहीं लूंगा, मेरा सब गड़बड़ा देगी। सुपर्णखा राम के पास आई थी, मैं तेरे पास रहूंगी, राम के पास रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनूंगी, सब सेवा करूंगी, मुझे रख लो राम। राम बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी सुपर्णखा को। सुपर्णखा बनोगी तो भगवान भी नहीं रख सकता है, और सीता बनोगी तो भगवान लेने जनकपुर तुमको जाएगा, जनकपुर जाएगा। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय। शक्कर में मिठास ना होती तो उसे खीर में कौन डालता, हलवा में कौन डालता, चाय में कौन डालता। मिठास का गुण है, इसलिए शक्कर को सब लोग प्रयोग करते हैं। गुण होना चाहिए। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सबको, शब्द सुने सब कोय। प्रदीप ओझा, ध्यान लगाना। कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कोयल और कौवा का रंग एक जैसा है, लेकिन कौवा अपावन भी है, गंदा है, गंदी चीज खाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन कर रही है, गुणवान बेटी बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान बेटा बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान पड़ोसी बनो, गुणवान सास ससुर बनो। सारा खेल जिंदगी में गुणों का खेल है, और गुण फ्री मिलते हैं, पैसा नहीं लगता। और गुण आप में आ जाए तो गुणों के प्रभाव से पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत आता है। पैसे से गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन गुण से पैसे मिलते हैं। मीठी वाणी पैसे से नहीं मिलती है, लेकिन मृदु वाणी से पैसा बहुत आता है। सुंदर स्वभाव पैसा से नहीं मिलता है, लेकिन सुंदर स्वभाव हो जाए तो पैसा बहुत मिलता है। जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री मिलता है, सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी, मधुर व्यवहार और पवित्र चरित्र। याद रखना, जिससे सारी दुनिया तुम पर न्यौछावर हो जाती है। इसलिए फ्री मिलने वाले चरित्र को संभालिए, चरित्रवान भी बनना। बैराग की चर्चा चल रही है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, हे इंसान, तेरा मांस, तेरी हड्डियां और तेरे चमड़े से तो जूते भी नहीं बनते। तो मरने के बाद आग में दफन कर दिया जाता है। तेरी हड्डियों से आभूषण भी नहीं बनते, लेकिन तेरे गुणों के कारण ही तू महान है। तू अपनी कलाओं के कारण ही प्रथम स्थान पर है, और तू तेरे सुंदर स्वभाव के कारण ही सबके दिलों पर प्रभाव डालता है। हे इंसान, एक छोटी सी कहानी सुनो। किसी हलवाई की दुकान में थाल में रसगुल्ले सजे हुए रखे थे, और हलवाई की दुकान में वो कांच की अलमारी थी, जिसमें बाहर से सब दिखते थे, बड़े सुंदर रसगुल्ले। सामने
मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर जा रहे। रसगुल्ले को हंसी आ गई और रसगुल्ले बोले, ये चीनी बहन, शक्कर सिस्टर, शुगर को सिस्टर बताया, स्वयं को मिस्टर बताया। एक तेरी जिंदगी है अपमान भरी, दूसरी मेरी जिंदगी है सम्मान भरी। गन्ने के रूप में तू खेत में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, फैक्ट्री में तुझे पेर कर रस निकाला गया, रस खौलाया गया, खौला करके फिर शक्कर पक करके बनी बोरियों में पैक हुई, अंधेरे में पड़ी रही, गोदामों में पड़ी रही, मजदूरों के पीठ पर लदी रही। क्या तेरी जिंदगी है, कितनी जगह उठाई गई, पटकी गई, और मेरी जिंदगी देख कितना सम्मान से भरी है। हलवाई की दुकान में थाल में सज कर बैठा हूं, जो ग्राहक आता है हर कीमत दे करके मुझको लेना चाहता है। मैं रसगुल्ला हूं। चीनी बहन से रहा ना गया। चीनी बहन ने हंस करके कहा, ये रसगुल्ले भाई, नाज नखरे से बात मत करो, अहंकार से बात मत करो। जब तक मैं तेरे साथ में हूं तब तक ही तू रसगुल्ला है। जिस दिन मैं तेरा साथ छोड़ दूं तो तू रसगुल्ला नहीं रह जाएगा, केवल गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, गुल्ला गुल्ला। मनुष्य की जिंदगी भी तब तक ही रसगुल्ला है जब तक उसमें गुण का रस है, गुण की शक्कर है। अगर गुणों की शक्कर निकल गई तो याद रखना, तुम भी केवल गुल्ला गुल्ला बनकर घूमोगे, रसगुल्ला नहीं। इसलिए गुणवान भी बनो और महान बनो। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। सूत जी बढ़ई थे, कारपेंटर, और 88,000 ऋषि मुनि, उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे और सब जातियों के थे। 88,000 ऋषि मुनि को सूत जी बढ़ई होकर के प्रवचन सुनाते थे। नेमी शारण तीर्थ, चक्र तीर्थ, सीतापुर जिला, वहां पर उनका प्रवचन होता था, कथा होता था, और वो बढ़ई व्यास गादी पर बैठता था। ऐसा ज्ञान का रंदा चलाता था, सबकी खोपड़ी गंजी कर देता था। क्या बात है, बढ़ई गुण है, उसमें ज्ञान का गुण है, चरित्र का गुण है। इसलिए वो कारपेंटर जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति सभी जातियों को ज्ञान सुना रहा। याद रखना, लोग कहते हैं कौन जाति का व्यक्ति कथा सुना सकता, प्रवचन सुना सकता। जाति की बात नहीं, जो जितेंद्री हो उसको कथा सुनाना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। जो नशा व्यसन से मुक्त हो वही प्रवचन करना चाहिए। और 1-1 किलो तमाकू खाए उसको प्रवचन नहीं करना चाहिए, पीछे बैठकर सुनना चाहिए। पहले तमाकू छूट जाए फिर बात करना, फालतू मत बोलना, गोबर भर के बैठे। और जो बेविचार ना करता हो उसे कथा सुनाने का हक है, उसे प्रवचन करने का हक है। यहां जाति पाति की बात नहीं है, बात है, याद रखना, किसी ऊंची जाति में, किसी जाति में जन्म लेना आसान है, लेकिन जितेंद्री होना बहुत कठिन है। जितेंद्री होना बहुत कठिन है। ब्रह्मचारी होना और कठिन है। ब्रह्मचारी, बीच में ब्रह्मचारी बनना बहुत आसान है कि 50 साल तक चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहे, और जब 55 साल के हो गए तो बाल ब्रह्मचारी बन गए। वारे ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। भगवान से ज्यादा विश्वास गुरु के ऊपर होता है, इसलिए गुरु को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान एक बार डिग जाए तो डिग जाए, लेकिन गुरु को डिगना नहीं चाहिए। ऐसा कथा मन के मैल को धो लो, उसके बाद प्रवचन सुनाइए। गंदे आचरण वालों के श्री मुख से दिया गया प्रवचन किसी के आचरण को शुद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए याद रखना,
आपकी पोशाक में खून की बूंदें लग गई है। उन खून की बूंदों को धोने के लिए आप दूसरा खून लेकर उसको धोएंगे तो और खून लगता चला जाएगा। उसको धोने के लिए एक्सल पाउडर चाहिए, तब वो साफ होगा। जीवन का सुंदर निर्माण कीजिए। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। याद रखना, जीवन अमूल्य है और जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजों का मूल्य है। ये मूल्य वाली चीजों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को खो न देना। जीवन को संभालना, माता पिता को तंग न करना, दुख न देना, उनका अपमान न करना। बेटियों से विनम्र निवेदन व्यास गादी कर रही है कि अपने माता पिता के एहसान को, उपकार को जीवन में कभी भूलना मत, और किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के कोई गलत कदम उठाना मत, फिर गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। बेटों से भी निवेदन है, दिल्ली में पढ़ने जाना, लेकिन वहां कोई बिल्ली के साथ मत रहना। पढ़ने गए दिल्ली, वहां ढूंढ लिया बिल्ली, और बिल्ली ने मारा किल्ली, तो दिल्ली से गिरे उल्लू राम फिर आए। वहां पढ़ने गए हो कि नौटंकी करने गए हो? अरे मूर्ख, एक काम कर ले, पढ़ाई कर, IAS बन, IPS बन, MBBS बन, AMBS बन, D.Litt PhD कर, B.Ed कर, M.Ed कर, MD कर, बहुत सारे पद हैं। PCS, UPS की परीक्षा क्रॉस कर। तुम योग्य बनोगे, तुमको बहुत योग्य पत्नी भी आपको मिल जाएगी, और बेटी योग्य बनेगी, उसको बहुत योग्य पति मिल जाएगा। अपनी योग्यता को हासिल करने में ही प्रयास कीजिए, मन को भटकने न दीजिए, मन को स्थिर रखिए। एकाग्र मन आपको वैज्ञानिक बना देता है, एकाग्र मन आपको रिसर्चकार बना देता है, एकाग्र मन आपको महान संत बना देता, साधना में टॉप कराता है। एकाग्र मन आपको सद्गृहस्थ बना करके गुरु का भक्त बना देता है, और एकाग्र मन आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान कर देता है। इसलिए अपने मन को भी एकाग्र करना। ऐसे भजन मत गाना, मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे रे, ये फालतू भजन। मन मारो सुंदर रे, और भक्ति में छलांगा मारे रे, और कहीं छलांगा लगना ही नहीं है, भक्ति में छलांगा मारना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। गाइए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी।
गा दो गा दो, तुम लोग गाओ, हम सुनेंगे। हाँ जय बोल दो। जब तक गुरु पिए जल तब तक बोलो जय। वाह वाह, टुकड़ो महाराज की जय बोली जा रही है। टुकड़ो भगवान के मंदिर में हमने जाकर प्रवचन किया। श्री गुरुदेव आश्रम नागपुर भंडारा जिले के पास में, और जीवन भर के लिए उन्होंने न्योता दिया है कि 5 दिन का समय निकालकर टुकड़ो महाराज के हाथ थोड़ा अखंड प्रवचन सुना। मेरे लिए अलग से वो 3-4 कमरा बना रहे, इसमें आप रहोगे। मैंने कहा वो टुकड़ो, और मैं तो कबीर का संत। अरे बोले कबीर का संत ही रहेगा, आप ही रहेंगे। प्रेम हो जाए तो पंथ की दीवारें भी ढह जाएंगी, और वैराग्यवान संत बन जाओ तो याद रखना दुनिया की सभी दीवारें खत्म हो जाती है। न प्रदेश की कोई दीवार है, न देश की कोई दीवार है, और देश के अंदर कोई दीवार खड़ा करना भी बुद्धि का काम नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे प्रदेश में हिंदी कोई नहीं बोल सकता है। अरे तुम्हारे प्रदेश में उर्दू लोग बोल रहे हो, उसको तुम कहां रोक पा रहे हो? तुम्हारे प्रदेश में लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाली भाषा, उसको नहीं रोक पा रहे हो। तुम्हारे प्रदेश में गाली लोग बक रहे हो, उसको नहीं रोक पा रहे हो। अरे मूर्ख, हिंदी बोलने दे, हिंदुस्तान है, कहां की फालतू बात करता है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये फालतू अपने अपने गांव की भाषा तुम बोलते रहो, भोजपुरी, रोजपुरी, खोजपुरी, मालवा भाषा, पालवा भाषा, मराठी, फराठी, बोलो मराठा, खाओ पराठा। ये लफड़ा कहां से पेल दिया? फिर हाड़ौती भाषा, राजस्थान में हाड़ौती, ये हाड़ौती क्षेत्र है, हड़ 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 हाड़ौती। मध्य प्रदेश में भी कई कई भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, मोला तोला, वहां मोला तोला बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां मेरा जन्म हुआ, अवधी भाषा। मथुरा तरफ जाओ, ब्रज भाषा। कितनी भाषा, आईबा जईबा खईबा, कोई कहा आईबाई जईबाई खईबाई, कोई बोलता हूं आब जाब खाब। मैं तो हिंदी भी बोल देता हूं, और अंग्रेजी भी कहीं बोल देता हूं, और गुजराती भी बोल देता हूं। भाषा के भेद में भारत देश के लोग नहीं बट सकते हैं। भाषा अपनी जगह पर है, विचारों को व्यक्त करने के लिए हम सब भारतवासी एक हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं। बहुत से नेता लोग फालतू बात उठाते हैं, तो कभी कभी मेरे मन में होता मैं महातर्क करके उत्तर लिख दूं फेसबुक में, फिर तगड़ा घायल कर दूं। फिर सोचता हूं अरे बेवकूफ़ी के चक्कर में पड़ो मत। मेरे पास ऐसा तर्क रहता, बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल तर्क की तलवार काट दूंगा सब बातों की। वो जितने तर्क करे उसके ऊपर निकाल दूंगा। मूर्ख फालतू बात करते। बिहार का व्यक्ति जा करके म्यांमार देश में प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है। सब मिनिस्टर जितने हैं म्यांमार देश में बिहार के लोग हैं। अंग्रेज लोग उनको मजदूरी करने के लिए ले गए थे, और वहां मजदूरी करते करते अंग्रेज तो निकल गए बाहर, वो देश पूरा बिहार वालों के हाथ में आया। आज बिहार का शासन हो रहा है। भारत देश की कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनती है। बयाना देश में रायबरेली यूपी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। याद रखना, जिसमें जो गुण हो, पूरा विश्व हमारा है, राष्ट्रपति कहीं बन सकता है। तो भारत देश में किसी प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो भी अच्छा है। हमें प्रदेश का विकास चाहिए, हमको कोई देश प्रदेश से मतलब नहीं है। अच्छा आदमी चाहिए हमको, अच्छा गुरु चाहिए हमको। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो आंवली गांव में मिले, चाहे राजस्थान में मिले, चाहे गुजरात में मिले, चाहे महाराष्ट्र में मिले। हमको चरित्रवान, वैराग्यवान,
टाप का गुरु चाहिए, चाहे पाताल लोक में मिले। ऐसा गुरु पाताल में हो, वहां पहुंचिए। पाताल खोदते खोदते धरती खोद के पहुंचो और वहीं नगाड़ा बजा दो, आया हूं दर्शन करने, खोलो दरवाजा गुरुजी पाताल। अच्छे सच्चे टाप के गुरु से मतलब है। कितने लोग खूब बवाल बनाते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी, कहते हैं अरे ये तो गुरु अपने प्रदेश के हैं ही नहीं, ये तो विदेशी है, दूसरे प्रदेश में। कोई बताता है अरे एक बार आए हैं दोबारा आएंगे नहीं, इनको गुरु बनाए से फायदा क्या है? अरे नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे, फर्क क्या है? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम बुलाएंगे तो आएंगे। जब बुलाएंगे हम चले आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे गुरुजी? इसलिए याद रखना, गुरु भी छांट लीजिए, पूरा चुनाव करिए। प्रदेशवाद देशवाद के चक्कर में न पड़ के हमें गुरु टाप का चाहिए। यहां पर मैं देखता हूं हर प्रदेश से लोग आए हैं, और आज प्रदेश और देश की दूरी कुछ नहीं। एक सेकंड में मोबाइल से गुरु से बात होगी, एक सेकंड में वीडियो कॉल होगी। आज कनाडा से पीएम पटेल का फोन आया, बोले 51,000 भेजा हूं भंडारा के लिए, मिला कि नहीं मिला? हमने कहा कल ही मिल गया था। बोले हमारे 4 आदमी आए, मिले कि नहीं मिले? मिल गए। गोपाल विष्णु आदि सब पाटिल साहब मिल गए। तो बोला जरा उनको संभाल लेना गुरुजी। तो मैंने उनको संभाला। हमने कहा तू पीएम पटेल कनाडा वाले संभाल लेना, इस बार 51,000, अगले साल 1,51,000 दे दे। तो उसका मैनेजर बोला मैं उनको संभाल लूंगा, अगले साल 1,51,000 करा दूंगा। तो हमने कहा तू उसको संभाल, मैं तेरे को संभालूंगा। तो बोला आपको कौन संभालेगा? हमने कहा और भगत हमको संभाल लेंगे। हो विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति गुरु बना लिया है। मुझे चाहिए क्या? गुरु की कृपा है। ज्ञान दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो। धीरे धीरे कथा विराम की ओर जाएगी। हमारे भक्त बदल बदल कर चमर डुला रहे हैं। डॉक्टर प्रभुलाल वीणा सवाई मधोपुर से आ गए। हमारे भगत जी चमर डुलाकर, मोहन सोलंकी जी जोधपुर वाले जा चुके हैं, डॉक्टर समीर डुला चुके हैं, ये बिहार वाले साहब डुला रहे हैं। और सबका मन होता थोड़ा डुला दूं, डुला दो। छोटा चंवर डुलाओ चाहे बड़ा, ये देखो चंवर नहीं चौरा। हाँ, डुलाने वाले को भी पता चला जाए क्या मामला है। इतना बड़ा हरिद्वार से खरीद कर सुमन गुप्ता, राजेश्री गुप्ता लखीमपुर वाले 1800 का चंवर लाए। इसको खरीदने हरिद्वार गए, हरिद्वार जाने में ही 18,000 गाड़ी में खर्च हो गया। 1800 का चंवर बोले कुछ नहीं खरीदा तुम्हारा चंवर। ऐसी सुमन गुप्ता भक्त को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, जिन्होंने कितना आपको पता है, 35 लाख का सत्संग हाल बनवाया है लखीमपुर खीरी धाम में, और 51 लाख भक्तों के ठहरने के लिए रैन बसेरा के लिए 20 कमरा बनाने के लिए प्रदत्त करने का संकल्प ले लिया। उनकी याद, उनका ही चंवर चल रहा है। निवेदन है, सबको तिलक लग रहा है, आपका मस्तक चमक रहा है। तिलक भक्ति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तिलक लगाना हिम्मत का काम है, तिलक लगवाना साहस का काम है। तिलक लगाकर गलत करना मुश्किल है, ये तिलक रोकता है गलत से। तिलक लगाकर एक आदमी हैंड पंप में तिलक धो रहा था। मैंने कहा क्यों धो रहे हो? बोले शराब पीता हूं तो दुकान पर खरीदने जाना है, तो इस तिलक से हिम्मत नहीं पड़ती है, टेंशन बन गया, इसको धोऊंगा तभी खरीद पाऊंगा। इसलिए जो तिलक नहीं लगाते ये मत समझना ये बहुत बड़े पुजारी हैं या ज्ञान ज्यादा हो, ज्ञान नहीं हुआ है। तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं ताकि गलत करने के लिए उनको संकोच न करना पड़े। तिलक लगाइए अपने आचरणों के अनुसार ही। ये तिलक
ये माला, कंठी माला ऐसी पहनी, ये माला देख लो आप, मैं भी पहना हूं। अब धागा का युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब मोती में माला चंदन की गूंथी गई है और ये असली चंदन की माला आई है। असली चंदन 18 रुपये की तो माला है ये कंठी केवल, और ये अलग है। मैंने कहा 18 की मिले चाहे 58 की, पर असली चंदन ढूंढना है। 2200 माला मंगाया गया है। उस दुकान से ले लेना, एक एक खरीद कर पहन लेना फटाफट। सबके गले में माला और मिट जाएगा गड़बड़ झाला। ये देखो माला ले आए भरत मीणा जी। महिलाओं के लिए रंगीन, पुरुषों के लिए व्हाइट। महिलाओं के लिए व्हाइट, पुरुषों के लिए रंगीन। बदल गया, यानी जिसकी जो इच्छा हो वो पहनेगा। ये बहुत बड़े भक्त हैं और नित्य दान का पात्र भी सबके घर एक एक जाना चाहिए। ताली बजा दो। और अयोध्या आश्रम के निर्माण के लिए एक एक दो दो सेवा बुक सबके यहाँ जाना चाहिए, वहीं से ले लेना। नाम मोबाइल नंबर लिख देना, आश्रम बनकर तैयार होगा। उद्घाटन समारोह में आपको उसी मोबाइल से न्योता आएगा और तुमको शामिल किया जाएगा। वहाँ पर लगभग 50,000 श्रोताओं की भीड़ होगी, उसमें आपका नाम लिया जाएगा। ये सेवा रामा दल की सेवा है, इसको सबको करना है, हिम्मत रखना है। और 4 बातें जो गुरु जी ने बताया आज, कौन कौन बात है, इसमें से एक बात कोई बता दे खड़ा होगा। जो 4 बातें बताई गई, एक भी बात किसी को याद है? बोलो। गुरु सेवा, वाह। जनबंदगी, सत्संगत, बैराग, चारों बता दिया। पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु फेल हो गया, चेला पास हो गया। पूरा साखी बोल दिया और इशारा दे रहा है, अगर बोलो तो प्रवचन मैं सुना दूं। मथुरा लाल जी ने बीच में आकर दान कर दिया। वाह, हमारे संत जी ने बताया है, जो सेवा बुक लेंगे उनको एक चादर ओढ़ा करके सम्मानित किया जाएगा। एक भक्त की ओर से चादर आई है, चादर, ओह ओह, सबको ओढ़ा दी जाएगी। ओढ़ो चदरिया सत्संग की, ओढ़ो चदरिया सत्संग की, ओढ़ो चदरिया सत्संग की। रंग नहीं लागे कुसंगत की, रंग नहीं लागे कुसंगत की, ओढ़ो चदरिया सत्संगत की, ओढ़ो चदरिया सत्संगत की। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। गुरु की सेवा और सत्संग और जन कल्याण और वैराग्य, ये जिसके अंदर चारों चीजें आ जाए, कबीर कहते वो बड़भागी है। चाहे अयोध्या में रहे, चाहे मथुरा रहे, चाहे आगर जिले में रहे, चाहे विधायक बने और चाहे आंवली गांव में रहे, लेकिन वो बड़भागी है जिसमें ये 4 बातें हैं। गुरु की सेवा है और जन बंदगी है, सत्संगत है और वैराग्य है। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहें। आइए, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। गाइए गाइए गाइए, बहुत अच्छा। ताली बजाकर थोड़ा हिलना डुलना हो जाए, व्यायाम हो जाए, कसरत हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ा भूख लग जाए। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने
कैसे आई मंगलमय घड़ी, कैसे आई, क्यों आई, कब आई, क्या कारण हुआ, कैसे? जब से दरस भये सदगुरु के, जब से दरस भये। चंडीगढ़ पंजाब वाले अशोक गुप्ता, शीला गुप्ता, गाइए। जब से दरस भये सदगुरु के, मानो परम निधि पाई है कोई जाने न। वाह वाह, जय हो। मानो परम निधि पाई है कोई जाने न। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमयी, ओ हो, जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने। मंगलमयी घड़ी आई है, क्या मस्त गुरुपूर्णिमा न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। फिर क्या हुआ? जब मंगलमय घड़ी आ गई तब क्या हुआ? दर्शन मिले तब आई। तो फिर एक ही बात याद रह गई, एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही लक्ष्य। क्या? एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही मनन, एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। सकल विश्व में इस गुरुवर की, सकल विश्व में इस गुरुवर की छवि सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। अब लास्ट में कुछ फार्मूला बताऊंगा। नंबर 1, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व, गुरु पूजन के त्योहार के दिन गुरु का दर्शन मिलना भगवान के दर्शन से कम नहीं है। जय 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 जय। सद्भावना कल्याण। जय 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 जय। साहिब पंडित, साहिब पंडित।
साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी मार। बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी मार। नंबर 2, परस्पर आपस में परिवार में ऐसी कोई गलती तुमसे ना हो, ऐसी कोई भूल ना हो जिससे कि परिवार से तुम अलग थलग हो जाओ। अपने परिवार को भी संभालो, क्योंकि गलती करने वाले अकेले पड़ जाते हैं और गलतियां करने से मनोबल कमजोर हो जाता है। प्रथम बार गलती तुम्हारी भूल कही जाती है, बार बार गलती अपराध कही जाती है, और जब गलती अपराध बनती है तो अपराध का दंड भोगना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियां आपको आगे बढ़ने में ब्रेकर बन जाती है। नंबर 3, कोई नशा व्यसन न करना, धूम्रपान न करना। केवल सत्संग का नशा चढ़े तुम पर, केवल सत्संग का नशा, और केवल भक्ति का नशा, गुरु के प्रेम का नशा। जिनके ऊपर भक्ति का नशा चढ़ गया उनकी फिर दुर्दशा नहीं होती है, दुर्दशा नहीं होती। लेकिन जिनके ऊपर शराब का नशा चढ़ा है, जुआ का नशा चढ़ा है, बेविचार का नशा चढ़ा है, चोरी चुगली का नशा चढ़ा है, उनकी हमेशा दुर्दशा ही होती है। चौथी चीज, नित्य प्रवचन सुनना, नित्य ध्यान करना। पांचवी चीज, अपने परिवार के सदस्यों को छोटी मोटी गलतियों में क्षमा भी करना, सहनशीलता भी रखना, गम खा लेना। गम खाने वालों के दिल की गम मिट जाती है, और जो गम नहीं खाते हैं वे खुद मिट जाते हैं, वे खुद मिट जाते हैं। नेक्स्ट बात, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में आने के लिए साल भर पहले से ही मन बना लेना कि वहां चलना है। और नेक्स्ट बात, कंठी माला गौरव के साथ धारण करना, शाकाहारी बनना। और साल में कोई पर्व आता है, त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उस पर्व को भी प्रेम से मनाना। होली दिवाली में अपने माता पिता का विशेष आदर भी करना, गुरु की पूजा भी करना। रक्षाबंधन के पर्व में अपनी बहन से राखी बंधवाना, और फ्री में राखी मत बंधवाना, बहन को थोड़ा दक्षिणा भी दे देना, बहन खुश हो। बहन करोड़ पाती है इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम जो उसको दोगे वो सम्मान होगा, पैसा नहीं सम्मान होगा, उसको दे दो। और बहन साल भर इंतजार करती है रक्षाबंधन कब आएगी। क्रोधी भ्राता न बनना कि अपनी बहन को राखी भी बांधने न दो, ये बुद्धिमानी नहीं है। ये रक्षाबंधन के पावन पे पर्व पर कम से कम पिछला सारा मनमुटाव भी मिटा दीजिए, रक्षा बांध ली। अब जो हुआ सो हुआ, बांध लो रक्षा।
अब आगे जीवन जियो अच्छा और बांध लो रक्षा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, अपने घर के बच्चों में, बेटियों में कृष्ण और राधा का दर्शन करना। राधा दर्शन और दिवाली में दीप जलाना, लेकिन साथ में अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाना। होली में होलिका दहन करना, साथ में ज्ञान की अग्नि में अपनी सारी बुराइयों को भी दहन कर देना। ये कर लेगा। और अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखना। ये इंतजार मत करना कि ये हमसे प्रेम कम कर रही है, नहीं, तुम करोगे तो वो भी करेगी। अपने पति से पूरा प्रेम रखना, पति की चिंता भी करना, पत्नी की चिंता भी करना। याद रखना, जिससे बहुत प्रेम होता है उसकी थोड़ा चिंता भी होती है। आज मेरे पास में कई फोन आए, लोग पूछ रहे थे, गुरुदेव आप तो कुशल मंगल है ना? कोई पूछ रहा था आप स्वस्थ हैं? मैंने कहा मैं स्वस्थ भी हूँ, मस्त भी हूँ, चुस्त भी हूँ, दुरुस्त भी हूँ, तंदुरुस्त भी हूँ। ठीक है गुरुजी, तब ठीक है, मैं थोड़ा दान भेजना चाहता हूँ। कितना भेजोगे? 2100 भेजूंगा गुरुजी। दूसरा बोला 5100 भेजूंगा। तीसरा बोला जो तुम बोलो उतना भेजूंगा। किस नंबर पर भेजूं? मैंने कहा बस यही नंबर जिससे बात हो रही, 62 62 10 21 21 62 62 102121। लोग मेरा भी हाल चाल लेते हैं। गुरु से प्रेम है तो गुरु की फिक्र रहती है, मेरा गुरु ठीक है कि नहीं। कुछ भक्त बोलते हैं मुझसे, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं आप, हमको चिंता होती है, वो उम्र भी है आपकी, थक जाओगे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं तो लगता है अब मेरी उम्र पीछे लौट रही है, फिर से बाल अवस्था आ रही है, कुछ नहीं होगा। जब उम्र बढ़ने लगे तो भोजन घटने लगे, भोजन कम करिए। उम्र आपकी बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी, टिक जाएगी। बहुत बड़ा फार्मूला बता रहा हूं। समोसा खाइए लेकिन एक से ज्यादा नहीं, आलू बंडा खाइए एक से ज्यादा नहीं। लेकिन लोगों को ये चिंता है नहीं कि उम्र बढ़ेगी कि कमर बढ़ेगी, जो बढ़ना है बढ़ जाए, समोसा तो 5 खाएंगे। कम खाने से आपकी उम्र बढ़ने से ब्रेक ले लेती है। अल्पाहारी भोजन कम खाना, पानी बार बार पीना, फ्रेश होने की इच्छा हो तो उसको रोकना मत, यूरिन चली जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। और दिन भर में 2-4 बार हंसना भी, थोड़ा हंसने की आदत भी बनाओ। टोंक जिले से पधारे हुए महान भक्त कमल जी हैं, कमल माली। आप शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं। गत वर्ष बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था। गुरु में भगवान का रूप देखते हैं, थोड़ा हंसना भी। और अगली बात याद रखना, गुरु पूर्णिमा के दिन जो आदमी परख में आ जाए कि ये गलत है, धीरे धीरे उससे दूरी बनाना, एकदम रिश्ता मत तोड़ना, धीरे धीरे। और ये भी याद रखना, कपड़े साफ सुथरा पहनना, गंदे कपड़े मत पहनना। कपड़े 2 प्रकार के रखो, मिट्टी का काम करो तो फिर ऐसे कपड़े पहनो, थोड़ा सेकंड हैंड कपड़े, पुराने वाले। और जब स्नान करके बैठो तो ऐसे कपड़े पहनो जैसे कोई देवलोक का देवता बैठा है, कोई देवी बैठी है, चमचमाते कपड़े। और आज लक्ष्य बना लो, एक एक कार सबको खरीदना। गुरु संस्कार देता है, और जब गुरु आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद से कार भी गुरु देता है, कार भी होना चाहिए। धनवान बनना है, गरीब नहीं बनना है। मीराबाई बनकर महलों में भक्ति करना है, सेवरी बनकर के झोपड़ी में भक्ति नहीं करना है। गुरु को बेर नहीं खिलाना है, गुरु को गाजर का हलवा खिलाना है, मोहन भोग खिलाना है। गुरु खाए ना खाए दिखा देना है।
वो देख ले, अपन उठा के खा लो, बात खत्म। और सुंदर मकान भी बनाना, लक्ष्य बना लीजिए गुरु का ध्यान लगाकर। चंडीगढ़ के अशोक गुप्ता कह रहे थे, किराए के मकान में 20 साल हम रहे, परेशान हो गए, लेकिन गुरुदेव आपके चरणों की धूल लेकर गए, 2 मंजिल का मकान बनकर खड़ा हो गया। अब अपने मकान में रहता हूँ। दोनों पति पत्नी अलग से दान लाते हैं, उनका नित्य दान अलग है, पति का अलग है। और कहना है कि गुरुदेव के कृपा से चरण धूली आई और न्यू खोदा, उसमें डाल दिया, मकान बनकर खड़ा हो गया। सदगुरु तेरे चरणों की धूल से तकदीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की धूल क्या बनी? चंदन और अबीर बनी। गा दो, भूल जाए दूसरी लाइन जोड़ दो उसको, जो बनी सो बनी, लेकिन अपनी तो तकदीर बनी। मैं तो रामायण की चौपाई कहीं भूल भाल गया तो दूसरी जोड़ के घुसेड़ देता हूं, इतना किसको याद रामायण। लोग सोचते रामायण बोल रहे हैं, हम तो रामायण बजाय अपनी रामायण लगाते। श्लोक भी मैं इधर उधर कर देता हूं। कौन व्याकरण जोड़ता है? धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। कबीर धाम लखीमपुर खीरी में परिक्रमा पथ पर मैं भ्रमण कर रहा था। एक माताजी आई, उसने पीछे जहां पांव धरा था वहां से धूल उठा लिया, अपने मस्तक में लगाया और कुछ बांध लिया अपने धोती के कोने में। मैंने कहा क्या कर रही हैं आप? यहाँ तो आना मना है। बोले मना है, धूल उठा लिया, बस जा रही हैं। मेरे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हम कुछ लोगों को आने नहीं देते, स्वतंत्र थोड़ा पैदल चल सके, तेज चाल में छलांग मारकर। अरे बुढ़ा गुरु बनना नहीं है, हमको तो मजबूत गुरु बनना है। तो उन्होंने कहा कि हुआ खेल ये है, गुरुदेव पहली बार आपको बुलाया, घास फूस के छप्पर में बिठाया था, ये धूल ले जाकर वहीं सब डाला। अब 2-3 मंजिल का महल खड़ा है, सिटी में भी प्लाट हो गए हैं, ट्रक भी हो गए हैं, फैक्ट्री लग गई है ईंट बनाने की। ये धूल का खेल है, धूल में भी ताकत है, और धूल में ताकत तब आती है जब आपकी श्रद्धा भरपूर होती है, पूर्ण श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा नहीं है तो धूल केवल धूल है, और श्रद्धा है तो धूल में भी उन्नति के फूल हैं, उन्नति के फूल हैं। यहां पर चरण धूल भी मिलेगी, महात्मा दी देंगे। वो कुछ शुल्क लेते हैं धूल का, क्योंकि बड़ा इंतजाम करते हैं, पैकेट वैकेट मंगाकर पैकिंग करते हैं। धूल ले लेना, चरण धूल, और ऐसी माला मोती की पहन लेना। और याद रखना, माँ बाप से कोई भूल हो जाए, उस भूल को भूल जाना, माँ बाप को दुख मत देना। अगर तुम्हारे माँ बाप की सेवा तुमने किया है तो इतना जरूर याद रखना, केवल गुरु का आशीर्वाद नहीं, माँ बाप का भी आशीर्वाद मिलेगा। दिन दूना रात 10 गुना उन्नति होगी, सब कुछ मिलने वाला है।